अद्भुत पद है महाराज ये। प्रिय प्रियतम जुगल सरकार की सुंदर लीला, होली लीला का पद है। खूब प्रेम से गाइए सभी, हरि बोल। कैसा है देश निगोरा, जगत हो री ब्रज हो रा। जगत हो री ब्रज हो रा। कैसो ये देश निगोरा, जगत हो री ब्रज हो रा। कैसो ये देश निगोरा, जगत हो री ब्रज हो रा। देश निगोरा, मैं जमुना जल भरा न जाता ही देख रूप मेरा गोरा। हाँ हे देख रूप मेरा गोरा, देख मेरा गोरा। मोते कहे नेक चल गुंजन में, मोते कहे चल गुंजन में। तनक तनक से छोरा, परे नैनन में डोरा। जगत हो री ब्रज हो रा। कैसो ये देश निगोरा, जगत हो री ब्रज हो रा। मन मेरो हर्यो नंद के ने सजनी, चलत लगावत चोरा। लगावत चोरा। कहा बूढ़े कहा लोग लुगाई, कहा एक तेक ठिठोरा, ना मान्यो एक निहोरा। जगत हो री ब्रज हो रा। कैसो ये देश निगोरा, जगत हो री ब्रज हो रा। शरम रा, आयो लाज शरम को ओ आयो लाज शरम को ओ रा। आयो लाज शरम को ओ रा। कहे रस खान सिखाए सखन को, सिखाए सखन को।
मेरो अंग टटोरा, कैसो ये देश नियोरा, जगत ओरी ब्रज ओरा, कैसो ये मन बस में करेगी छैला, मन बस में करेगी छैला, मन बस में करेगी क्या छैला, मन बस में करेगी छैला। तक तक तेरे ऊंचे कुचन पर, तक तक जय हो प्यारे लाडली लाल की जय। तुमको मार मचेगी, मौज सब तन की लुटेगी ओ छैला, मौज सब तन की लुटेगी ओ छैला, मन बस में करेगी ओ छैला, मन बस में करेगी। तो चूनरी हो पीतांबर की, पिय संग गाठ जुरेगी, हो पिय संग गाठ जुरेगी, माधो संग गाठ जुरेगी, यार संग गाठ जुरेगी, ओ नागरी दास बीच सखियन के, नागरी दास बीच सखियन के, ओ नागरी दास बीच सखियन के, 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 ओ नागरी दास बीच सखियन के, बीच सखियन के, माधव संग नचेगी, स्वाद रस को समझेगी ओ छैला, स्वाद रस को समझेगी ओ छैला, मन बस में करेगी ओ छैला, मन
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार, उसके बाद पूज्य राधा बाबा जी का चरित्र। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार। भाई जी कहते हैं, नाम के यथार्थ महात्म को समझकर जहाँ तक हो सके नाम लेने में कदापि इस लोक और परलोक के भोगों की जरासी भी कामना नहीं करनी चाहिए। यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार नाम अपराधों से बचकर ही भगवान के नाम का जप करना चाहिए। वास्तव में भगवान के नाम की अपार महिमा है। जो रत्न के मूल्य से अनभिज्ञ होगा वही उसे कांच के मोल पर बेचेगा। पूज्य बाबूजी कहते हैं कि एक दृष्टांत आता है। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गांव के बाहर एक महात्मा के पास जाया करता था। जब महात्मा की सेवा करते करते उसे कुछ दिन बीत गए, महात्मा ने उसे अधिकारी समझकर कहा कि वत्स, मैं तेरी मति भगवान में है। तू श्रद्धालु है, गुरु सेवा परायण है, कुतर्क नहीं करता है और साधन भजन में आलसी भी नहीं है और शास्त्र के वचनों में विश्वासी है। किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से घृणा और द्वेष नहीं करता, सरल चित्त है, काम क्रोध लोभ से तू डरता भी है, संतों का उपासक है और जिज्ञासु है। तुझे एक गोपनीय मंत्र देता हूं मैं आज। तो महात्मा जी ने कहा कि गोपनीय मंत्र देता हूं। तो उन्होंने कहा कि दीजिए महाराज। तो उन्होंने कान में धीरे से राम कह दिया। संत भगवान ने उन साधक के कान में राम कह दिया। श्रद्धालु भक्त मंत्रराज राम का जप करने लगा। वह एक दिन गंगा नहाकर लौट रहा था तो उसका ध्यान उन लोगों की तरफ गया तो हजारों की संख्या में उसी की तरह गंगा से नहाकर रोज जोर से ना लोग राम राम कर रहे थे। वो कह रहा यार, मेरे मंत्र का तो इन्हें भी पता है, गुरुजी ने तो कान में दिया था मेरे। सुनता तो रोज ही था। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान। राम नाम रसिया श्री हनुमान। अवध सरयू अति अभिराम। अवध सरयू अति अभिराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोली राधा माधव सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया उस साधक ने सुना कि देखा तो गंगा जी में सब स्नान करके आ रहे हैं और राम राम जप करते हुए निकल रहे हैं। तो सुनता तो वो रोज ही था, पर ध्यान आज गया पहली बार, क्योंकि गुरुजी ने मंत्र दे करके भेजा था कान में।
तो उसके पड़ा कि यार इन सबको तो पता है राम नाम मंत्र का। उसके मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गया। वह अपने घर न जाकर सीधा गुरुजी के पास गया। महात्मा ने कहा, वत्स, आज इस समय कैसे आए हो? उसने अपना संशय सुनाकर कहा कि प्रभु, मेरे समझने में भ्रम हुआ है या इसका कोई और मतलब है। अपनी दिव्य वाणी से मेरा संदेह दूर कर दीजिए। महात्मा ने उसके मन की बात जान ली और कहा, भाई, तेरे प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले तू मेरा एक काम कर। महात्मा ने झोली में से एक चमकती हुई कांच की सी गोली निकाली और उसे भक्त के हाथ में देकर कहा, जा बाजार में इसकी कीमत करवा ला। बेचना नहीं, सिर्फ कीमत जाननी है। सावधान, कीमत आंकने में कहीं भूल ना हो जाए। भक्त श्रद्धालु था। आजकल का सा होता तो पहले गुरुजी महाराज को आड़े हाथ लेता और कहता कि मैं तुम्हारे कांच के टुकड़े की कीमत जचवाने थोड़ी ना आया हूँ, तुम्हारा गुलाम हूँ क्या? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो मेरे साथ छल करने के अपराध में कोर्ट में मालिश करवा दूंगा। भाई जी कह रहे कोर्ट में मालिश करवाना। वह समय दूसरा था। भक्त अपना प्रश्न वहीं छोड़कर गुरु का काम करने के लिए बाजार में गया। सबसे पहले एक साग बेचने वाली मिली। भक्त ने गुरु की चीज़ उसे दिखलाकर कहा, इसकी क्या कीमत दोगी? साग बेचने वाली ने कहा, पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर बच्चों के खेलने के लिए काम आएगी, बाजार में कहीं ऐसी नहीं मिलती है। उसने कहा, 1-2 किलो आलू ले लो भाई। वह आगे बढ़ गया, सुनार की दुकान पर गया। सुनार को गोली दिखलाकर पूछा, भाई इसकी क्या कीमत दोगे? सुनार ने हाथ में लेकर देखा और कहा, नकली हीरा समझकर 100 रुपये देने को कह दिया। भक्त की भी दिलचस्पी और बढ़ गई। एक महाजन के यहाँ गया। महाजन ने गोली देखकर मन में विचार किया, इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगत में कहाँ से मिलेगा? है तो पुखराज ही, परंतु हीरे जैसा लगता है। बड़े घर में नकली भी असली ही समझा जाता है भैया। उसने 1000 रुपये मांगे। भक्त ने सोचा कि हो ना हो इसका कोई और मूल्य है। वह और आगे बढ़ गया। एक जौहरी की दुकान पर और गया। जौहरी ने परीक्षा की तो उसे हीरा ही मालूम पड़ा, परंतु इतना बड़ा और ऐसा हीरा कभी उसने देखा ही न था। इसलिए उसे कुछ संदेह रहा, तथापि उसने 1 लाख रुपए मांगे। भक्त बेचना नहीं है कहकर वहां से निकल लिया। जब गुरुजी के पास आया था तब तो उसे जौहरियों के पास जाने का साहस ही नहीं था। वह स्वयं उसे मामूली कांच समझता था, परंतु ज्यों-ज्यों कीमत बढ़ती गई त्यों-त्यों उसका साहस भी बढ़ता गया। बड़े जौहरी ने हीरा देखकर कहा, भाई यह तो अमूल्य है, इस देश के सारे जवाहरात बेचने पर भी इसका मूल्य नहीं लग सकता। यह सुनकर भक्त ने विचार किया। अब तो और मन में जिज्ञासा बढ़ी। वह लौटकर गुरुदेव के पास गया और बोला, महाराज इसकी कीमत तो कोई कर ही नहीं सकता, यह तो अमूल्य वस्तु है। गुरुजी ने पूछा कि तुमको यह किसने बताया? भक्त ने कहा कि प्रभु, मैंने यहाँ से बाजार में जाकर पहले शाग वाली से, फिर सुनार से, फिर महाजन से, फिर जौहरी से, और अंत में सबसे बड़े जौहरी ने इसको अमूल्य बताया। यह पूरे देश के जवाहरात बेचने पर भी इसका मूल्य नहीं लग सकता, इतनी कीमत है इसकी। महात्मा ने उससे रत्न लेकर अपनी झोली में रख लिया। भक्त ने कहा, महाराज अब मेरी शंका का निवारण कीजिए। महात्मा ने कहा, भाई मैं तो तुझे शंका निवारण के लिए ही दृष्टांत सहित भेजा था, तू अभी नहीं समझा, इसलिए फिर समझाता हूँ। इस रत्न की कीमत कराने में ही तेरी शंका दूर होनी चाहिए थी। रत्न अमूल्य था, परंतु उसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जौहरी को ही हुई, दूसरे नहीं पहचान सके। यदि मैंने तुझे बेचने के लिए आज्ञा दे दी होती तो तू इसे आलू के दाम पे बेच आता। अमूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य पर चली जाती, कितना बड़ा नुकसान होता। इसी प्रकार श्री राम नाम भी गुप्त है और अमूल्य पदार्थ है, इसकी पहचान
करण प्रभु कर नहीं पा रहे हैं। इसकी पहचान सबको नहीं है और न इसका मूल्य ही सब कोई जानते हैं। चीज़ हाथ में होने पर भी जब तक उसकी पहचान नहीं होती तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है भाई। इसी तरह राम नाम के असली महत्व को बहुत कम लोग जानते हैं। जो राम नाम का व्यवसाय करते हैं वे तो बेचारे बड़े दया के पात्र हैं, क्योंकि वे इस अमूल्य धन को, राम नाम को कौड़ी के मूल्य पर बेच रहे हैं। इसी से परम मूल्यवान रत्न को 1-2 किलो आलू के भाव बेच रहे हैं। भक्ति और प्रेम के हुए बिना परमात्मा मिलते नहीं भाई। परमात्मा को प्राप्त किए बिना दुखों से छुटकारा होता नहीं भाई। और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति परमात्मा को प्राप्त करने में ही है। और परमात्मा की प्राप्ति का साधन है राम। इसलिए भगवान के नाम का किसी भी दूसरे काम में प्रयोग मत करो। भगवान का नाम लेना चाहिए केवल भगवान के लिए। भगवान के लिए भी नहीं, भगवान के प्रेम के लिए। प्रेम के लिए भी नहीं, बल्कि इसलिए कि बिना लिए रहा नहीं जाता, इसलिए लो। मन की वृत्तियां ऐसी बन जानी चाहिए कि जिससे भजन हुए बिना एक क्षण भी चैन न पड़े। जैसे श्वास रुकते ही गला घुट जाता है, प्राण अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगते हैं, इसी प्रकार भजन में जरा सी भी भूल होने से क्षण भर के लिए भी भजन छूटने में प्राण छटपटाने लगे। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं, तैल धारावत निरंतर भजन करने से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। भजन में सबसे पहले नाम की आवश्यकता है। जिसका भजन करना होता है सबसे पहले उसका नाम जानना पड़ता है। इसलिए नाम ही भजन का मूल है। नाम ही भजन का मूल है। नाम भजन के कई प्रकार हैं, जप, स्मरण और कीर्तन। इनमें सबसे पहले जप की बात कही जाती है। परमात्मा के जिस नाम में आपकी रुचि है, जो अपने मन को रुचिकर हो, उसी नाम की परमात्मा की भावना से बारंबार आवृत्ति करनी चाहिए। जप की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। जप को यज्ञ माना है। भगवान ने कहा गीता जी में, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। जप का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जो फल साधारण जप के हजारों मंत्र से होता है, वही फल उपांशु जप के 100 मंत्रों से और मानस जप के 1 मंत्र से हो जाता है। तो भैया, अपवित्र हो पवित्र हो, किसी भी अवस्था में साधक क्यों ना हो, भगवान के नाम को लेना प्रारंभ कर दें। बाहर और भीतर की शुद्धि हो जाती है। जल मृतिका से केवल बाहर की शुद्धि होती है, परंतु भगवान नाम अंतर के मलों को भी अशेष रूप से धो डालता है। इसका किसी के लिए किसी अवस्था में भी कोई निषेध नहीं है। कल ही संतुलन उपनिषद में तो भगवान ने कह दिया कि मैं नाम जप की कोई विधि भी नहीं है। उसके फल का बड़ा सुंदर वर्णन भी है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया नारद जी कि कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र, भगवान के नाम का जप करना ये सबसे सरल उपाय है। इसी को जीव कर नहीं पाता है। नारद जी महाराज ने पूछा, महाराज नाम जप की कोई विधि भी है क्या? तो ब्रह्मा जी कहते, कोई विधि नहीं है। जब मन करे तब जपो, जैसे मन करे तब जपो। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, यदि कोई पुरुष हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का कोई 3.5 करोड़ जप कर ले तो ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, शुद्र स्त्री गमन और सर्व धर्म त्याग रूपी पापों से मुक्त हो जाता है और तत्काल ही तत्व ज्ञान प्राप्त महापुरुष बन जाता है। तो कोई विद्वान हो, मूर्ख हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, भगवान के नाम का जप कर सकता है। बस भाई जी कहते हैं ललक होनी चाहिए। ललक का मुद्दा है।
एक साधक ने एक संत से पूछा कि महाराज जी, मैं भगवान से प्रेम करना तो चाहता हूँ पर प्रेम हो नहीं रहा है। प्रेम करना तो चाहता हूँ पर प्रेम हो नहीं रहा है। तो संत ने कहा कि भगवान से प्रेम की त्वरा ही नहीं है। व्याकुलता होती तो हो जाता, व्याकुलता होती तो हो जाता। सेठ जी से किसी ने पूछा सत्संग का क्या लाभ है सेठ जी? कह रहे, सेठ जी ने कहा सत्संग का यही लाभ है कि सत्संग मिल रहा है तुम्हें, सत्संग मिल रहा है तुम्हें। सत्संग को लोग साधारण समझते हैं, हम लोग भी इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सब चलता है। ये आज मैं दादा से बात कर रहा था, कब तक चलेगा? ऐसे ही चलेगा दादा। जिसको जो चाहिए वो उसको प्राप्त कर रहा है, जिसे भगवान चाहिए उसे भगवान मिल रहे हैं, जिसे संसार चाहिए उसे संसार मिल रहा है। तो ये तो संसार है, जिससे जो चाहोगे वो मिल जाएगा। भगवान भी तथास्तु की मुद्रा में खड़े हैं। तुझे भजन नहीं करना, तथास्तु। भजन करना है, तथास्तु। सत्संग सुनना चाहता है, तथास्तु। नहीं सुनना चाहता, तथास्तु। कीर्तन में आना चाहता है, तथास्तु। नहीं आना चाहता, तथास्तु। जहां रहना चाहो वहां मस्त रहे। भगवान कभी बीच में नहीं छेड़छाड़ करते, जीव को स्वतंत्र करके भेजा है, स्वतंत्र करके भेजा है कि तू जो चाहे कर। बस सबसे बढ़िया बात होती है जब जीव अपनी स्वतंत्रता को गुरु के चरणों में रख देता है कि गुरुदेव, मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में आपको देख रहा हूँ, तो मैं अपनी स्वतंत्रता को आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। ये बड़ी मुश्किल से बात आती है भैया। रामकृष्ण प्रभु जैसा कोई बन पाता है जो भैया की हर बात को मानने का मादा रखता हो, है ना। गुरु की हर बात को मान, नहीं तो मन ही मन काटते रहते हैं हम। चाहे गुरु हो चाहे परमात्मा हो, परमात्मा की बात काट देते हैं। तो बताओ, भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं भैया। पूज्य प्राची दीदी ने बोला, प्राची दीदी ने तो बहुत कुछ बोला, हमने सुना भी और सुनकर डाल भी दिया, है ना। तो संत तो पूज्य भैया ने एक बार बताया था, पूज्य प्राची दीदी से कहा कि आपकी वाणी को हम सत्संग को रख लें। तो पूज्य प्राची दीदी ने कहा कि भाई जी की रख ली, क्या कर लिया? भाई जी की है, सेठ जी की है, इन महापुरुषों की वाणियाँ हैं, क्या कर लिया हमने? समय नहीं है हम पर सुनने का। इतने व्यस्त हैं हम लोग, सच में व्यस्त हैं। एक पाद पद्माचार्य जी हुए, फिर बाबा के चरित्र की एक बात बताऊंगा, इतने भैया नहीं आएंगे। भैया बाबा के चरित्र से, पूज्य बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला में, ये मन आपको ना बैठकर भजन करने की सलाह बहुत कम देगा, और देगा तो आप कर नहीं पाओगे बैठ करके भजन। एक जगह आसन पर बैठकर 2 माला नहीं हो सकती। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। प्रपत्ति की जो 2 माला होती है ना, उसमें भी मन करता है, अरे मोबाइल कहाँ है, राधिका बेटा मोबाइल दे, कुछ देखते हुए भजन करूँगा, है ना। नहीं होती 2 माला भी। आंख मीच के बैठ जाओ कि नहीं आज तो मैं बिना मोबाइल के करूँगा 2 माला, तो मन उड़ा ले जाएगा, मन उड़ा ले जाएगा। तुम मोबाइल नहीं ले सकते तो क्या हुआ, तुम्हें मोबाइल में ले जाएगा, तुम्हें मोबाइल में ले जाएगा, कुछ ना कुछ कर देगा। ये मन बहुत पाजी है भैया, और मन की गति बहुत तेज है। और भगवान ने गीता जी में कहा कि भैया मन मैं हूं इंद्रियों में, इसलिए मन बहुत चंचल होता है। इंद्रियों में मैं मन हूं अर्जुन, इसलिए मन बहुत चंचल है। पर उसे काबू कैसे करा जाएगा? अभ्यास और वैराग्य से। भगवान ने उपाय दिया, अभ्यास और वैराग्य से तू इसे पकड़ में कर सकता है। अभ्यास हम करते नहीं, वैराग्य हो नहीं रहा। अभ्यास हम करते नहीं, वैराग्य होने ढीला छोड़ रखा है। शरणागत हैं हम, किसके? परिस्थिति के। ले जा हमें जहां उड़ा ले जाना चाहती है, जहां तू ले जाना, जहां ले चलेगी वहीं मैं चलूंगा। तो जहां परिस्थिति ले, एकदम सहज है, सहज है, कुछ नहीं करते ही नहीं है कुछ, क्योंकि स्वामी जी ने कहा कुछ ना करने से भजन हो जाता है।
पर संसार के लिए कुछ न करने से, भगवान के लिए तो करना पड़ता है भाई कुछ ना कुछ। ऐसे तो ना स्वामी जी नहीं करते थे क्या? क्यों सत्संग करते थे पूरा पूरा दिन? 2005 में भी जब स्वामी जी ने शरीर छोड़ा, उस समय भी गला कैंसर के रोग से पीड़ित था। आवाज आज भी समझ नहीं आती है साधकों की, फिर भी साधक वहां बैठकर सुनते थे। आज भी निष्ठावान साधक सुन रहे हैं स्वामी जी की वाणी को, गीता भवन में भी सुन रहे हैं। जिनकी निष्ठा वो सुन रहे हैं, कमरे में बैठकर ही सुन रहे हैं, वाणी को सुन रहे हैं। नित्य स्तुति वो आज भी कर रहे हैं। आधे घंटे का प्रवचन वो सुन रहे हैं जिनकी निष्ठा है, जिनकी नहीं है वो कहीं भी नहीं सुन रहे। तो जिसे जो लेना वो उसे मिल जाता है भैया संसार से, पर हमें भगवान चाहिए इस बार। प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि हमें इस बार भगवान चाहिए, इस बार सौदा बहुत तगड़ा है, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अभी हम सोचते हैं आराम है, सब बढ़िया चल रहा, फर्स्ट क्लास चल रहा है, पर कब तक चलेगा बढ़िया? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? हाँ, तो वो ऐसी बात है बिल्कुल। तो कब तक चलेगा? तो इसलिए जितना जोर लगाना चाहिए उतना जोर हम लगा नहीं रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान पूरे से मिलते हैं। पूरा कितना? जितना हम में जोर है उतना लगाना। भैया बच्चा 10 किलो की बोरी नहीं उठा सकता, वो थोड़ा बहुत ही वजन उठा सकता है, उससे उतनी अपेक्षा है। अब कहेंगे हमसे भगवान इतनी अपेक्षा रखते हैं कि हम लास्ट में दर्शन करने आ जाए। ये आलसी, ये प्रमाद बोलता है हमारा, ये हमारा प्रमाद है। भगवान तो बहुत अपेक्षा रखे बैठे हैं भैया। पूज्य प्राची दीदी ने कहा जब भगवान सामने आएंगे, आपको दर्शन देंगे, तो सबसे पहले अपने कर्ण द्वय को पकड़कर आपसे क्षमा याचना करेंगे। पुत्र, मेरे सखा सखी, मुझे क्षमा करना, मेरे को आने में थोड़ी देर हो गई। क्या बात है, क्या वचन है। उन 12 वाक्यों को पढ़ने से ही पूज्य प्राची दीदी ने कहा अवश्य अवश्य भगवान की प्राप्ति होगी, अवश्य अवश्य श्री कृष्ण मिलेंगे। तो ऐसी बात है। बाबा कहते हैं क्षणिक कुसंग बहुत खतरनाक होता है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं क्षणिक कुसंग, हम तो बहुत कुसंग करते हैं। संत कह के मर गए, पर लेकिन हम कुसंग नहीं छोड़ पाए। मैं ही नहीं छोड़, मैं तो अपनी बता रहा हूं, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। कितना कुसंग? 5-5 घंटे इंस्टाग्राम। आप कहोगे अंगद जी यही बात क्यों लेते हो? क्योंकि भाई मैं अपने मन को ये बात सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इससे पीड़ित हूँ। मैं आपका इलाज करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि रोगी जो खुद होता है वो दूसरे का इलाज नहीं कर सकता। मैं तो सत्संग बोल रहा हूँ, मैं अपना इलाज कर रहा हूँ भाई। तो 5-5 घंटे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, कई तो सत्संग में भी व्हाट्सएप चला देते हैं। दिव्य कला है उनके पास कि दोनों तरफ मन लगाए, दोनों तरफ इश्क फलता है। पराज क्या था? पराज क्या था? फलता है क्या काका? कैसे था शेर? तो आपको बहुत याद है काका। दोनों तरफ इश्क फलता है फराज सखी। अच्छा, तो चलता है और सम्मान तो चलता है, फेसबुक भी चलता है और इंस्टाग्राम भी चलता है सखी। तो क्षणिक कुसंग बहुत खतरनाक होता है। हम उसकी परवाह नहीं करते क्योंकि बेपरवाह हो गए हैं कि छाप तिलक सब छीन रे नैना मिलाई के, कि छाप तिलक सब छीन ली है, माला सत्संग सब छीना रे राम ने। तो सब छीन लिया हमारा, सब कुछ हरण कर लिया। एक साधक 40 वर्षों से वृंदावन में भजन कर रहे थे। फेसबुक या यूट्यूब उन्होंने कुछ चलाया, उस पर अभद्र दृश्य देख लिया, एक आत्महत्या कर ली महाराज उसने। क्यों? कि 40 वर्षों का भजन उसका समाप्त हो गया। क्योंकि जो सच में भजन किया होगा ना, उसे पीड़ा अवश्य होगी, और जिसने नहीं किया वो कहेगा यार है क्या, कोई बात नहीं, कल 10 माला एक्स्ट्रा कर लूंगा, ये दृश्य भी निकल जाएगा। दिस टू विल पास, ऑल इज वेल। अपने आप ही ताली में ऑल इज वेल, ये भी निकल जाएगा। तो सोचो 40 वर्षों का भजन वृंदावन में रहकर किसी ने किया और फिर आत्महत्या कर ली। महाराज जी ने कहा कि हमारे यहाँ एक साधक है, पूज्य मल्लुपीठ सरकार कह रहे थे, हमारे यहाँ एक साधु हैं, उनका मोबाइल खो गया रात को, कोई चोरी करके ले गए, छाती पे रख के सो रहे थे।
टच स्क्रीन वाला था। तो महाराज जी ने कहा पहली बात तो टच स्क्रीन की साधु को क्या आवश्यकता है भाई, साधु टच स्क्रीन के किस काम का उसका। तो महाराज जी ने कहा अच्छा खो गया तो अलग बात है, खो गया तो खो गया, अगले दिन भाई कोई छोटा मोटा खरीद लेता। पर कह रहे आजकल यजमानों की कमी नहीं है, जजमान दक्षिणा इतनी दे देते हैं। अगले दिन कह दिया किसी जजमान के आगे हमारा मोबाइल चोरी हो गया, कोई अच्छा मोबाइल चल रहा है क्या मार्केट में। अरे हाँ महाराज जी वो सैमसंग का 1.5 लाख का है, लोगे क्या। अरे अब तो 80 में मिल रहा है, कोई बेच रहा है सेकंड हैंड। 25 अल्ट्रा है। तो महाराज जी ने कहा देखो कितनी त्वरा है। दादा बड़ी समझने की बात थी। उन्होंने कहा देखो रात को मोबाइल चोरी हुआ है काका, और सुबह नया आ गया। एक जजमान लेकर के आया, महाराज जी इसको गंगा जल डाल दो थोड़ा सा और माधव के चरणों में छुआ दो। हाथ में तो मैं ही छूंगा, माधव के तो चरणों से छुआना बस। और वो मोबाइल आ गया। तो महाराज जी ने कहा देखो जिस चीज की आवश्यकता है वो कहीं से भी तत्काल आएगा। ऐसे ही जिस दिन भाई जी ने कहा जिस दिन हमारे जीवन में श्री कृष्ण की आवश्यकता पैदा हो जाएगी भगवान तत्काल आएंगे। हमारे जीवन में भगवान की आवश्यकता पैदा नहीं हो रही है। आवश्यकता पैदा करने का उपाय क्या है? सत्संग, भगवान का नाम जप और कुसंग का त्याग, महापुरुषों और भक्तों का संग करना, रसिकों का संग करना। तो इन सब चीजों से भैया काम बनता है। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि भैया क्षणिक कुसंग बड़ा खतरनाक होता है। उस दिन बताया था ना वो माता जी के उद्धार के लिए बाबा ने सोचा कि ये बहुत अच्छा नृत्य करती हैं, तो बाबा ने कहा कि इतना अच्छा नृत्य करते हैं, गायन करती हैं, क्यों ना मैं इन्हें कुछ अच्छी सीख दूं, कुछ सिखाऊं इन्हें, कुछ बात बताऊं, ये सब भगवान के लिए होना चाहिए। तो उसी दिन रात्रि को पूज्य राधा बाबा के स्वप्न में एक महात्मा प्रकट हुए और महात्मा ने कहा कि जब तक खुद गंतव्य पर ना पहुंच जाओ, मंजिल पर ना पहुंच जाओ, तब तक किसी दूसरे को सीख मत देना। आज से ये बात को छोड़ दो, अभी से छोड़ दो कि तुम्हें किसी का कल्याण करना है। उन्होंने तत्काल कहा जब तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे तब उसके बाद देख लेना। तो ऐसी ही बात है, जब तक हम स्वयं भगवान तक ना पहुंच जाएं। अब तो बड़े बड़े महापुरुष ऐसा कह देते हैं। अब मैं यहां सत्संग बोल रहा हूं ना, एक आदमी जैसे प्रहलाद है, इसको ज्ञान बहुत है। अब ये कहेगा परमात्मा तक पहुंचना है। परमात्मा तो सर्वत्र है अंगद जी, सर्वतो पाणिपादम। जहां माथा टेक दोगे वहीं भगवान के चरण प्रकट हो जाते हैं। गीता भवन नंबर 8। एक साधक से माधव जी ने कहा कि भाई, क्या कहा था माधव जी, सब साधकों के लिए ना अलग अलग रास्ता है भगवान तक पहुंचने का। तुम भजन करा करो, मंदिर आया करो, ऐसा बोल दिया इन्होंने। तो उस साधक ने कहा कि महादेव जी, सब साधकों का रास्ता भगवान ने अलग अलग बनाया है। आपके लिए गणेशपुरी है, मेरे लिए जनकपुरी है। किसी के लिए बी ब्लॉक पार्क है, किसी के लिए लोहिया पार्क है। तो सबका रास्ता अलग अलग है। कोई स्कूटी पे ही जीवन बिता देता है, कोई मोटरसाइकिल पे जीवन बिता देता है, कोई गाड़ी पे। नहीं नहीं भाई ऐसे मत लो, किसी के ऊपर बात ना। मैं तो बता रहा हूं कि सबका मार्ग अलग अलग है। ऐसे भैया ने कहा कि उस साधक को मेरे से मिलवाना एक बार। पूज्य भैया ने कहा था उस साधक को मेरे से मिलवाना। अर्जुन प्रभु, विवाह हो चुका है कई सालों से, अब सत्संग पर ध्यान दो थोड़ा। देखो कितने बड़े बात बता रहा हूँ। प्रेमानंद जी महाराज जी के पास आज 10 दिन पुराना विवाहित जोड़ा उनसे मार्ग पूछने गया है कि महाराज जी मेरे जीवन में मैं विवाह हो गया, 10 दिन हो गए मेरे विवाह को, अब मैं अपने जीवन को भगवत मार्ग पर कैसे लेकर के जाऊं। तो हमारे ब्याह को तो 12-12 साल हो गए, अब तो पूछ ही लें भैया से, भैया भजन कैसे करें, भगवत मार्ग पर कैसे चलें। दादा कई लोग तो ये कह देते हैं नारदीय निकुंज के ऐसा एक्सीलेटर है जिस पे बस खड़े हो जाओ, कुछ नहीं करना, आ जाओ। आ तो जाओ, फिर तो मैं देख लूंगा। आना तो पड़ेगा भाई, यहां तक तो आओगे, एक्सीलेटर में उसमें पैर तो रखोगे।
राघव जी पैर तो टेकना पड़ेगा। तो पूज्य बाबा के जो पिताजी थे महिपाल मिश्र जी, दादा भैया आ रहे हैं ना, फिर ठीक है दादा, नहीं बच्चों को सहन नहीं होती ना, फिर अब भैया आएंगे तो फिर बच्चे सहन करेंगे, मजबूरी है। तो पूज्य बाबा के जो पिताजी थे, किसी जजमान जी के यहाँ श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया। यजमान के घर पाठ के संकल्प का विधान भी विधिवत संपन्न हो गया तथा पंडित जी ने श्री दुर्गा पाठ का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। अनुष्ठान की अवधि में एक बार वे अस्वस्थ हो गए। जजमान के घर उनका जा सकना संभव नहीं था। पिताजी ने अपने किशोर पुत्र चक्रधर से पूछा, क्या तुम जाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर दोगे? पूज्य बाबा से कहा उनके पिताजी ने। मैं तो जाने में विवश हूं, पर संकल्प ले लिया गया है तो पाठ करने के लिए जाना ही चाहिए। चक्रधर सदा ही माता पिता का आज्ञाकारी रहा। पिताजी के कहने के बाद न जाने का प्रश्न ही नहीं था। तो बाबा ने कहा जाऊंगा जरूर। जिस यजमान के यहाँ पाठ करना था वह दूसरे गांव का था। प्रातःकाल ही स्नान से निवृत्त होकर चक्रधर ने सप्तशती का पाठ संभाला और यजमान के गांव की ओर चल दिए। यजमान के घर जाकर उसने पाठ तो किया, पर पाठ पूर्ण करने में बहुत अधिक समय लग गया। अभ्यास के अभाव के कारण थोड़ा धारा प्रवाह पाठ संभव नहीं हो पा रहा था उनसे, पर पाठ को शुद्ध व पूर्ण करना ही था। 3.5 घंटे में पाठ को पूरा करके वह अपने गांव वापस आ रहा था। दोपहर का समय था। मुख पर थकावट के चिन्ह थे। राह में मामा जी मिल गए। उसने चरण छूकर मामा जी को प्रणाम किया। मामा जी ने पूछा, इतने थके थके कैसे हो, कहाँ से आ रहे हो? चक्रधर ने उत्तर दिया, यजमान के यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना था। सारा पाठ 3 घंटे में पूर्ण हुआ तो थोड़ा थक गया हूँ। बाबा ने कहा। मामा जी ने उसको मूर्ख बताते हुए कहा। मामा जी ने गोपाल चक्रधर जी को मूर्ख बताते हुए कहा, कहीं इस तरह पाठ भी किया जाता है? जब तक यजमान सामने रहे तब तक तो पाठ ठीक से करना चाहिए, बाकी तो मुंह में ही खा जाना चाहिए पाठ का। बताओ, मामा जी कह रहे हैं बाबा से कि जैसे यजमान इधर उधर हो तो 10-15 पन्ने ज्यादा फटाफट उलट दो कि पाठ जल्दी समाप्त हो जाए। चक्रधर ने अपने मामा की बात मान ली। क्षण भर के कुसंग का यह प्रभाव था कि जीवन की रेलगाड़ी पटरी से उतर गई। कौन कुसंगति पाई नसाई। एक तरफ कुसंगी आता हो रघुनंदन और एक तरफ हाथी आता हो, तो हाथी के पांव के नीचे दब के मर जाना, अब उसका क्या करे? हाथी को संगी हो फिर हाथी को संगी हो। हाथी को संगी अबे तो भाई कुसंग से सावधान रहना चाहिए। एक तरफ कुसंगी आता हो और एक तरफ हाथी आता हो, तो हाथी के पांव के नीचे दब जाना श्रेष्ठ है। कुसंगी तो बार बार जन्माएगा, फिर बार बार पुनरअपि जननम, फिर मरोगे, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, फिर। कह रहे कौन जन्मता मरता है अंगद जी? मरे पीछे किसने देखा, देख लियो। फिर मरे पीछे किसने देखा, फिर देख लियो, क्योंकि तुझे जरूर दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा कुसंग हुआ थोड़े क्षण का, थोड़ी सी देर का कुसंग। रेलगाड़ी पटरी पे से उतर गई। दूसरे दिन उसने दुर्गा पाठ वैसे ही किया जैसे मामा जी ने बताया था। जजमान इधर हुआ, 10 पन्ने पलट दिए। जजमान इधर हुआ और पन्ने पलट दिए। पाठ करके जब वह अपने गांव की ओर वापस चला तो उसका मन उसी को धिक्कार करने लगा। आज तुमने ठीक से पाठ नहीं किया, आज यह गलती कैसे कर दी? घर आकर चक्रधर ने अपनी सारी आत्मग्लानि पूर्ण विवरण के साथ अपने पिताजी को सुना दी।
यह सब सुनकर पंडित श्री महिपाल मिश्र जी, हरि बोल, पूज्य भैया आ गए। श्री राम जय